गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 25 मई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड द प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूशन ने जारी करी है, आपको ये बताना है। तो हाल ही में इस रिपोर्ट को जारी किया यूनाइटेड नेशंस ने। और क्या था इस रिपोर्ट में? तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है 2023 के लिए वो कितनी रहने वाली है? 2.3%। इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया कि 2024 में ये जो ग्रोथ रेट है ग्लोबल लेवल पे ये रहेगा 2.5%। ठीक है, लेकिन फिर भी जो एवरेज ग्रोथ रेट था पिछले 2 डिकेड में पैंडेमिक के पहले 3.1% का, उससे ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम है, दोनों ही वैल्यू, राइट। तो रिपोर्ट के अंदर क्या है, मैंने बहुत बार आपको बताया है कि ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, बस ये याद रखिएगा ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, इसके अलावा हाल ही में एक और रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, इसका नाम है टर्निंग ऑफ द टैप, हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन एंड क्रिएट अ सर्कुलर इकोनॉमी रिपोर्ट। ठीक है, और इस रिपोर्ट को जारी किया था यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। इसमें क्या बताया गया था कि जो ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन है वो 80% तक कम हो सकता है बाय द एंड ऑफ 2040 अगर हम डीप पॉलिसी और मार्केट शिफ्ट को अचीव करें यूजिंग द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज, और साथ ही हम सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करें तो ही पॉसिबल है ये। ठीक है, तो फिर से वंस अगेन रिपोर्ट के अंदर क्या है ये बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि टर्निंग ऑफ द टैप नाम की रिपोर्ट को जारी किया यूनेप ने। और याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो नायरोबी में, जो कि कीनिया कंट्री में लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट होस्टेड द जॉइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज, जिसका नाम है जल राहत। जल राहत नाम की एक्सरसाइज किस स्टेट ने हाल ही में होस्ट करी है? तो ये एक तरह का जॉइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज है जिसको कि असम स्टेट ने कंडक्ट किया है। किस लिए? ज्वाइंट ड्रिल्स को वैलिडेट करने के लिए, साथ ही प्रिपेयर्डनेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए बाय मल्टी एजेंसी फ्लड रिलीफ कॉलम। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेशन देखा गया इंडियन आर्मी का, सशस्त्र सीमा बल का, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का, साथ ही स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का, अलॉन्ग विथ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड पुलिस रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जल राहत नाम की एक्सरसाइज असम स्टेट ने होस्ट करी है हाल फिलहाल। कपिलेश्वर टेम्पल विच इज सेट टू बी इंक्लूडेड इन द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट लिस्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। कपिलेश्वर टेम्पल आजकल न्यूज में है, किस लिए? क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट लिस्ट में शामिल होने वाला है बहुत जल्द, और आपको बताना है कि ये कहाँ पे लाई करता है, कौन से स्टेट में है। तो कपिलेश्वर टेम्पल सिचुएटेड है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और अब ये फाइनली इंक्लूड होने जा रहा है ASI की प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट लिस्ट में। ठीक है, ये 5th सेंचुरी ओल्ड है और इसको रेनोवेट किया था गजपति कपिलेंद्र देव ने, कब? इन द 14th सेंचुरी, और ये जाना जाता है अपनी कार्विंग्स के लिए, साथ ही आर्किटेक्चर के लिए। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि ये जो टेम्पल है ये फाइन एग्जाम्पल है कालिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का, जिसको कि जाना जाता है इसकी एलिगेंस और सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, तो कपिलेश्वर टेम्पल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इसलिए स्टैटिक जीके के फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं इसकी लोकेशन, तो याद रखिएगा ये उड़ीसा स्टेट में लाई करता है। अच्छा, कुछ दिनों से हम तुंगनाथ टेम्पल के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तुंगनाथ टेम्पल भी आजकल न्यूज़ में है, और ये कंट्री का हाईएस्ट शिव टेम्पल है जो कि लोकेटेड है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्टडी के मुताबिक ये जो टेम्पल है ये 5 to 6 डिग्री से टिल्ट कर रहा है, और इसके जो स्मॉलर स्ट्रक्चर्स हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर वो लगभग 10 डिग्री से टिल्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो तुंगनाथ टेम्पल का लोकेशन भी याद रखिएगा, ये कहाँ पे है, तो उत्तराखंड स्टेट में। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ लॉजिज्म 23 द नेशनल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट सेमिनार। इसके लिए कौन सी सिटी होस्ट है, आपको ये बताना है। तो लॉजिज्म 23 हाल ही में कंडक्ट हुई है न्यू दिल्ली में, और इसको किस थीम पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो इसकी थीम रखी गई थी लेवरेज इमर्जिंग ग्लोबल सप्लाई चेन टू
enhance the logistics capabilities while absorbing the disruption। ठीक है, थीम आपसे वैसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है। बस वेन्यू याद रखिएगा कि इसके लिए होस्ट था नई दिल्ली। और इस दौरान डिस्कशन किए गए फ्रॉम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ डोमेस्टिक एविएशन इंडस्ट्री, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं, वेयर हाउसिंग वगैरह, और पब्लिक प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव जो होते हैं थ्रू गवर्नमेंट इन मार्केट प्लेस पोर्टल। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि इसके लिए वेन्यू क्या था, नई दिल्ली। विच इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विद श्योरिटी बॉन्ड, इसमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो श्योरिटी बॉन्ड से रिलेटेड है? तो ये है IRDAI, फुल फॉर्म है द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किस वजह से आजकल न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में इन्होंने नॉर्म्स को रिलैक्स किया है फॉर श्योरिटी बॉन्ड, ताकि जो श्योरिटी इंश्योरेंस मार्केट है उसको और ज़्यादा एक्सपेंशन मिल सके। ठीक है, क्या होता है ये श्योरिटी बॉन्ड? बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसके थ्रू पार्टीज को प्रोटेक्ट किया जाता है जो कि इन्वॉल्व होती हैं किसी ट्रांजैक्शन या फिर कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉम पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने की वजह से कॉज होती है, या फिर अगर डिफरेंट टाइप की नॉन परफॉर्मेंस होती है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट अगर इन केस कैंसिल होता है तो इस पार्टी को सेव किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो रिलेटेड है श्योरिटी बॉन्ड से, तो ये है IRDAI, फुल फॉर्म है द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, सेबी भी आजकल न्यूज़ में था क्योंकि सेबी ने हाल ही में प्रपोज किया है स्पेशल बोर्ड नॉमिनेशन राइट का ग्रांट फॉर द यूनिट होल्डर्स ऑफ रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, होगा क्या इससे? जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स हैं, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, और करंट रेगुलेशन के हिसाब से अभी तक कोई भी यूनिट होल्डर इन ट्रस्ट का सुपीरियर वोटिंग राइट्स एंजॉय नहीं कर सकता था। ठीक है, तो इन केस हो सकता है आपसे पूछ लें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने स्पेशल राइट्स प्रपोज किए हैं फॉर द यूनिट होल्डर्स ऑफ रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो याद रखिएगा ये है सेबी। सी बटरफ्लाइज बिलोंग टू अ सब ऑर्डर ऑफ विच स्पेशीज, सी बटरफ्लाइज जो हैं ये किस स्पेशीज की सब ऑर्डर में? तो ये सब ऑर्डर हैं सी स्नेल्स की, और इस ग्रुप की जो स्मॉलेस्ट स्पेशीज है जिसका नाम है शेल्ड टेरोपॉड्स, ये थ्रेटेंड है फिलहाल बिकॉज ऑफ एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन। ठीक है, और क्योंकि हम जानते हैं कि जो सी है वो काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जाहिर सी बात है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी क्वांटिटी सी के अंदर या ओशन के अंदर बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन, और इसकी वजह से जो सी का पानी है वो ज़्यादा एसिडिक हो रहा है, राइट। और इसी वजह से ये जो स्पेशीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा थ्रेटेंड हो चुकी है, क्योंकि इनके जो घर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिजॉल्व होने लगते हैं इस एसिडिक पानी में। ठीक है, तो याद रखिएगा सी बटरफ्लाइज एक तरह की स्नेल स्पेशीज़ है और इसी वजह से न्यूज़ में थी। अच्छा, इसके अलावा हाल ही में मिजोरम के कुछ साइंटिस्ट ने गैको मिजोरामेंसिस को डिस्कवर किया है मिजोरम में, और ये एक तरह की ग्लाइडिंग गैको है जो कि एक सब जीनस है जो ज़्यादातर साउथ ईस्टर्न एशिया में पाई जाती है। ठीक है, तो नाम देके हो सकता है पूछ लें आपसे कि ये जो गैको मिजोरामेंसिस है हाल ही में किस स्टेट से डिस्कवर हुई है, तो याद रखिएगा मिजोरम स्टेट से। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ न्यू गाइडलाइन ऑन नॉन शुगर स्वीटनर्स, कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में नॉन शुगर स्वीटनर्स के ऊपर एक नई गाइडलाइन जारी करी है? तो ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने कुछ नई गाइडलाइंस तैयार की हैं नॉन शुगर स्वीटनर्स के लिए। इसमें इन्होंने रिकमेंड किया है कि जो यूज़ है NSS का उसको कम करना चाहिए ताकि आपका बॉडी वेट कंट्रोल में रहे, और जो रिस्क है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का वो भी रिड्यूस हो सके। ठीक है, तो अगर कोई इंसान नॉन शुगर स्वीटनर्स का यूज़ लॉन्ग टर्म के लिए करता है तो जाहिर सी बात है उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए इशू क्रिएट हो सकते हैं। फाइन, तो बस याद रखिएगा कि नॉन शुगर स्वीटनर्स से रिलेटेड गाइडलाइंस हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी करी है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव, इसके लिए कौन सी जगह होस्ट है? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इनॉग्रेट किया इस 2 दिन का नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव को, कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, और जो नेशनल आयुष मिशन है ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, जिसमें कि एक्टिव कॉपरेशन होता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट्स का, राइट। तो ये जो 2 दिन का कॉन्क्लेव था इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन को मजबूत किया जाएगा, और साथ ही जो आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं उनके
फंक्शनिंग को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव के लिए वेन्यू क्या था, नई दिल्ली। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023? इसके लिए होस्ट कौन सी सिटी थी? तो ये चैंपियनशिप हाल ही में कंक्लूड हुई है ईटानगर में, और 3 दिन का ये इंटरनेशनल इवेंट था जिसमें मोर देन 100 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया डिफरेंट 6 कंट्रीज से। कौन कौन सी? भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, श्रीलंका एंड नेपाल, ठीक है। और अगर हम अंडर 19 बॉयज सिंगल्स की बात करें तो इसको जीता है अंकुर भट्टाचार्य जी ने। इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, किसको हरा के? पायस जैन को, ठीक है। वहीं अगर हम अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स की बात करें तो इसको जीता है सुहाना सैनी ने, और इन्होंने किसको हराया था? तो यशस्वनी घोरपड़े को, ठीक है। और इन्होंने फाइनली गोल्ड क्लेम किया है। तो याद रखिएगा इस चैंपियनशिप के लिए कौन सी सिटी होस्ट है? तो ये है ईटानगर। Who has been assigned the independent charge as Minister of State in Ministry of Law and Justice? तो किनको हाल ही में इंडिपेंडेंट चार्ज मिल चुका है एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड कल्चर मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, हाल ही में इनको असाइन किया गया है इंडिपेंडेंट चार्ज एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन एडिशन टू हिज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज। और मिस्टर मेघवाल रिप्लेस कर रहे हैं यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू को, जो कि अब होल्ड करेंगे पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ठीक है। इनके अलावा याद रखिएगा कि जो प्रोफेसर SP सिंह बघेल हैं, इनको असाइन किया गया है एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो रिसेंट अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये नेशनल पार्क कहाँ पे लाई करता है? तो ये नेशनल पार्क सिचुएटेड है जम्मू एंड कश्मीर में, और हाल ही में एक कैमरा ट्रैप ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया प्रेजेंस ऑफ स्नो लेपर्ड को, इसी वजह से न्यूज़ में है, ठीक है। और ये जो सैंक्चुरी है ये बनवाई गई है एट एन अल्टीट्यूड रेंज ऑफ 1700 टू 4800 मीटर्स, जिसमें कि नेचुरल हैबिटेट मिलता है टू वेरियस स्पीशीज ऑफ मैमल्स एंड टू द बर्ड्स, ठीक है। तो याद रखिएगा किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क कहाँ पे लाई करता है? जम्मू एंड कश्मीर में। द डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट कुकी लैंड हैज बीन इन द न्यूज इन विच इंडियन स्टेट? तो सेपरेट कुकी लैंड का क्रिएशन कौन से स्टेट में डिमांड किया जा रहा है? ये क्वेश्चन हमने कुछ दिनों पहले भी डिफरेंट तरीके से डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो जो डिमांड है सेपरेट कुकी लैंड को क्रिएट करने की, ये लेट 1980s से ही स्टार्ट है, और हाल ही में हमने देखे थे कि कुछ क्लैशेस हो रहे थे बिटवीन मणिपुर की कुकी जोमी ट्राइब एंड द मेजॉरिटी मेतेई कम्युनिटी, ठीक है। और उसके बाद लगभग 70 लोगों की डेथ हुई है, और अब स्टेट के जो 10 कुकी जोमी MLAs हैं वो एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड कर रहे हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो याद रखिएगा ये डिमांड आ रही है मणिपुर स्टेट से। तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को फिलहाल रिवाइज कर रहे हैं, और आज ये 12th पार्ट रहेगा इस सीरीज में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 166 से लेकर क्वेश्चन नंबर 180 तक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिलेट्स फूड फेस्टिवल? तो इसके लिए होस्ट कंट्री थी इंडिया, ठीक है। वर्जीनिया नॉरवुड हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? ये एक एरोस्पेस पायनियर थी, और हाल ही में इनका 96 ईयर्स ऑफ एज पे निधन हो चुका है। इन्होंने एक स्कैनर भी डेवलप किया था जिसने कि साइंटिस्ट को इनेबल किया टू मैप एंड स्टडी द अर्थ फॉर मोर देन 50 ईयर्स। विच वायरस हैज बीन रिसेंटली फाउंड टू ट्रिगर कैंसर? इस वायरस का नाम है एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है। और ये वन ऑफ द 9 नोन ह्यूमन वायरस टाइप्स में से आता है, हर्ब्स फैमिली के। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू ड्राफ्ट द SOPs फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ जर्नलिस्ट? तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब SOP फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ जर्नलिस्ट ड्राफ्ट करेगी यूनियन होम मिनिस्ट्री, फाइन। हु वॉज रिसेंटली क्राउंड एज मिस इंडिया 2023? मिस इंडिया 2023 के लिए कौन बनी थी? नंदिनी गुप्ता। ये सिर्फ 19 ईयर्स ओल्ड हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? राजस्थान से, ठीक है। याद रखिएगा इस साल का ये जो इवेंट था, ग्रैंड फिनाले इवेंट, ये हुआ था इम्फाल मणिपुर में, और ये 59th एडिशन था फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी कॉम्पिटिशन का।
Which institution has developed a low-cost camera for multispectral imaging of flame? CL-FLAM. तो ये एक लो कॉस्ट कैमरा है फॉर मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग ऑफ द फ्लेम, जिसको कि डेवलप किया है IIT इंदौर ने, और किसके साथ कोलैबोरेट करके? तो स्वीडन और नासा के साथ। ठीक है, इस कैमरा की हेल्प से आप साइमल्टेनियसली कैप्चर कर सकते हैं मल्टीपल स्पेक्ट्रल 3D इमेजेस ऑफ 4 केमिकल स्पेशीज इन अ फ्लेम। विच इंडियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इससे रिलेटेड है, और किस वजह से न्यूज़ में थी? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रूव किया है कि जो कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का एग्जामिनेशन है वो अब से कंडक्ट किया जाएगा टोटल 13 रीजनल लैंग्वेजेस में, इन एडिशन टू हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, इसका एम क्या है? जो लोकल यूथ्स हैं उनका पार्टिसिपेशन प्रमोट करना इन CAPF एंड रीजनल लैंग्वेजेस को इंकरेज करना। Siachen Day is observed by the Indian Army every year to commemorate which of its operation? तो इंडियन आर्मी ऑब्जर्व करती है 13th of April को हर साल एज सियाचिन डे टू कमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च किया गया था 13th of April 1984 में, ताकि जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है उसको सिक्योर किया जा सके, और इस साल 39th सियाचिन डे हमने सेलिब्रेट किया। इन विच स्टेट द सौराष्ट्र तमिल संगमम इज ऑर्गेनाइज्ड? तो ये एक इनिशिएटिव है अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, जिसका एम है जो भी रिच कल्चर और हेरिटेज है सौराष्ट्र एंड तमिलनाडु का, उसको प्रिजर्व और प्रमोट करना। तो ये जो संगमम है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था अप्रैल मंथ में, कहाँ पे? गुजरात स्टेट में। चिराओबा इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये एक फेस्टिवल है जिसको कि मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। ज़्यादातर यहाँ की जो मेतेई कम्युनिटी है वो इसको सेलिब्रेट करती है। इमाम अली बिन अबू तालिब वॉज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो ये रिलेटेड है लद्दाख यूनियन टेरिटरी से, और यहाँ पे कुछ दिनों पहले कारगिल बाजार में लोग इकट्ठा हुए थे फॉर द मॉर्निंग प्रोसेशंस टू मार्क इमाम अली बिन अबू तालिब्स मार्टरडम, और ऐसा माना जाता है कि ये पहले इमाम हैं और राइटफुल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस सक्सेसर हैं इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद के बाई शियाज। When is the World Hemophilia Day observed every year? तो इसको हर साल हम 17 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं, और इस साल के लिए हमने थीम रखी थी एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। ठीक है, हेमोफिलिया एक तरह का रेयर जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, जिसके बाद जो ब्लड की क्लॉटिंग है वो इनहिबिट हो जाती है, और इंजरी और सर्जरी के दौरान बहुत ज़्यादा फिर ब्लीडिंग होने लगती है। वेयर इज द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड? इसके लिए वेन्यू था नई दिल्ली। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2023? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर साल ही लगभग पूछा जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने कन्फर किया महाराष्ट्र भूषण अवार्ड को किसके ऊपर? डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी। ठीक है, और ये जो अवार्ड है ये कन्फर किया यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि हर साल महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट कन्फर करती है। ठीक है, नेशनल पंचायत अवार्ड्स वीक इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ? तो नेशनल पंचायत अवार्ड्स वीक को ऑब्जर्व किया गया 17 से लेके 21 अप्रैल को इस साल, टू कमेमोरेट आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया नेशनल पंचायत अवार्ड्स वीक को। साथ ही इन्होंने कन्फर किया नेशनल पंचायत अवार्ड को एट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंसेंटिवाइजेशन ऑफ पंचायत कम अवार्ड सेरेमनी। तो इसको कब ऑब्जर्व किया गया? तो आंसर हो जाएगा अप्रैल मंथ। तो इसी के साथ हमने नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, और कल हम यहीं से कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 181 से लेके क्वेश्चन नंबर 195 तक डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और जल्द से जल्द सिलेक्शन लेके अपने पेरेंट्स को और अपने घर वालों को प्राउड फील कराइए। देखिए, जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक जा रहा है किसी ना किसी स्टेज में या कुछ मार्क्स से, तो ट्रस्ट मी, आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी। कहीं ना कहीं आपको इसका रिजल्ट ज़रूर दिखाई देगा, और इसी तरह कंसिस्टेंट रहिए बस, और एक ना एक दिन आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे। आई एम वेरी श्योर। और हो सकता है कि इसी साल आपको जॉब मिल जाए, तो मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं। और जिन लोग का भी सिलेक्शन होता है, प्लीज़ वो अपनी सक्सेस स्टोरी या अपनी खुशी हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें कमेंट्स में, इससे हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड,
और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.